अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अपने अपने घरों में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हम भी हैं अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, तो आज है थर्सडे और जैसा कि आपको पता है कि क्लीनिंग वीनिंग सब चल ही रही। क्लीनिंग वीनिंग हाँ चले खैर है तो क्लीनिंग चल रही है रमज़ान के लिए और ज़ोर शोर पर है। और जो है बस आज बारी थी फ्रिज क्लीनिंग की। थोड़े से कैबिनेट्स जो रह गए थे उनको क्लीन करना था, थोड़ा बहुत ही क्लीन करना था और उनको ऑर्गेनाइज़ करना था। तो बस वही काम चल रहा था। ये लगता तो है कि बहुत आसान काम है, बस हम चीज़ें निकालेंगे और वापस ज़रा सा क्लीन करके और रख देंगे, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब आप निकाल लेते हैं तो सारा सामान, उसको फिर सेट करना बहुत मुश्किल होता है, निकालना तो बड़ा आसान होता है। तो बस इतना ज़्यादा वैसे ख़राब नहीं था, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम इसको जो है ना वाइप आउट करती रहती हूँ। तो इसलिए इतने ज़्यादा बस थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं छोटे मोटे, तो वो मैं फिर स्प्रे, मल्टीपर्पज़ स्प्रे है मेरे पास, तो वो मैं उसको करके और बाकी कर देती हूँ। क्रॉकरी वगैरह भी बिल्कुल सही होती है, कोई मतलब ज़्यादा मिट्टी या इस तरह का नहीं होते, गंदे नहीं होते। बस उसको भी मैं वाइप आउट करके और इस तरह से, मतलब वॉश नहीं करूँगी प्रॉपर, क्योंकि वॉश करके फिर उसको ड्राई करना और फिर सुखा रखना वखना सब बहुत फिर और ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे भी इतने ख़राब नहीं होते। तो मैं इनको बस इस तरह से वाइप करके और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता रख दिया करूँगी। दिखाए मैंने एक दो कैबिनेट्स हैं बाकी, और बाकी सारे भी किए थे, मैं अभी दिखाऊंगी। उनको ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। रमज़ान से पहले आप सब चीज़ें सेट करके रख लें तो बहुत इजी होता है आपके लिए। जब जगह पर भी चीज़ें होती हैं ना, तो वो भी बहुत एक आसान चीज़ हो जाती है। वरना अगर चीज़ें जगह पर ना हो ना, तो आपको 5 मिनट का काम 15 मिनट का हो जाता है और 10 मिनट तो आपको चीज़ें ढूंढने में ही लग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, वैसे नॉर्मल डेज़ में भी ऐसा ही मैं कोशिश पूरी करती हूँ रखने की, लेकिन मेरी बेटी जगह जगह से चीज़ें उठा कर फिर मतलब रोज़ तंग कर रही होती है, तो कहीं ना उससे छुपा कर चीज़ें रखने में आ जाती हैं, तो इसलिए मेरी सारे मतलब इधर उधर हो जाती हैं चीज़ें। वैसे मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जगह पर ही रखूँ चीज़ें। लेकिन रमज़ान में क्योंकि आपको पता है कि टाइम कम होता है और लिमिट होती है हर चीज़ की, कि ना भाई हर मतलब टाइम की, कि हर काम जो है आपको बिल्कुल टाइम से करना होता है। आम दिनों में तो एक खाना थोड़ा लेट हो जाए, जल्दी हो जाए, तो उसकी परवाह नहीं होती, लेकिन ये तो अफ्तार बिल्कुल टाइम पे होना है, सहरी बिल्कुल टाइम पे होनी है, तो आपने हर चीज़ टाइम से करनी होती है। तो बस फ्रिज भी मैंने यहाँ क्लीन किया था, कैबिनेट भी मैं क्लीन कर रही थी। फ्रिज में मैं क्या करूँगी अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगी। मैंने शीट्स मंगवाई थी, लास्ट ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो मैंने शीट्स मंगवाई हुई हैं। तो वो मैं शीट्स सारे शेल्फ्स में लगा दूँगी, और कुछ डिफरेंट डिफरेंट आ गई थी शीट्स, तो मैंने और भी फिर मंगवाई थी। तो वो भी फिर मैं एंड में आपको वीडियो इसी ब्लॉग में मैं एंड में शेयर करूँगी। जब वो आ गई थी तो फिर मैंने वो सारी लगा दी थी फ्रिज में भी। लेकिन ये है कि शुरू में मैंने सिर्फ जितनी थी मेरे पास उतनी ही मैंने लगा दी थी, और बाकी जिस जगह पर मैंने नहीं लगाई थी, साइड के जो शेल्फ्स थे वो मैंने छोड़ दिए थे। तो उसमें भी मैं आपको बताती हूँ अभी कि मैंने क्या किया था, तो फ़िलहाल के लिए, ताकि जब तक शीट्स नहीं लगती तब तक गंदा ना हो। तो बस ये मैं साथ साथ करती जाऊँगी। अच्छा, तो हम ये है कि मैं यहाँ पर ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, काम काज चलते रहते हैं। ये जो हम ये कर रहे हैं सब सभी वीडियो शेयर कर रहे हैं, ज़ाहिर है सब अपना जो जो भी काम कर रहे हैं। मैं भी अगर जो कुछ काम कर रही हूँ, जितनी मुझसे वीडियो बन सकती है बच्चों के साथ, तो मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने सारी शीट्स सेट कर दी थी, और बड़ा ही प्यारा कोई मुझे फ्रिज लग रहा था। इनके बाद बस इनको ये होगा कि अब आप ना कि शेल्फ्स आपकी गंदे नहीं होंगे, बस उठाना होगा, इनको वॉश कर दें, हल्का सा वाइप आउट कर दें और फिर सारी चीज़ें दोबारा रख दें। ये यहाँ पर शीट्स रह गई थी अभी, बाकी उसमें आ गई थी, बस यहाँ की रह गई थी, तो और अभी आएंगी आगे, मैं लास्ट में शेयर कर दूँगी। यहाँ पर मैंने टिशू इस तरह से ना, जो किचन रोल होता है ना, मैंने टिशू इस तरह से डबल करके रख दिया था ताकि फ़िलहाल के लिए गंदा ना हो। और ये था जी फ्राइडे की सुबह ही थी, क्योंकि मेरा बेटा सो नहीं रहा था, तो बस उसके बाद सोया था, तो मैं किचन में आई तो ये तेल की ना बॉटल पूरी टूटी हुई थी, मेरे हस्बैंड से टूट गई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ना ऑयल की बॉटल टूट गई है, तो मैं समझी टूट गई है, ऐसे हल्का फुल्का गिरा होगा, लेकिन भाई वो तो मैंने उसी दिन फिल की थी, और जो है ना वो टूट गई पूरी। और मुझे फिर इतना मेरे पे काम बढ़ गया कि ये सारा मुझे ना उसके सोने के बाद, क्योंकि मैंने कहा कोई फिसल जाएगा, ज़ाहिर है मेरी बेटी तो उठेगी और फ़ौरन इधर उधर घूमती है वो, तो मैंने सोने से पहले ये मैं हैरान होने की ज़रूरत नहीं, मैं रोज़ ही सुबह सोती हूँ कि मेरा बेटा सुबह सोता है तो मैं सुबह ही सोती हूँ। तो बस ये मैं फिर सारा कर रही थी, थोड़ा बहुत शीट पे भी आ गया था मैंने उसी दिन, हालांकि रात में सब शीट्स वीट्स बिछाई थी, आपने देखा है जैसे वीडियो में सब मैंने किया था, लेकिन बस जी वो हो गया ख़राबा। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे फेरी डाल कर, और फेरी से थोड़ा सा ये चिकनाई वगैरह जो है वो निकल जाती है। अच्छा, तो मैं ये शेयर कर रही थी कि
हम ये सब चीज़ें कर क्यों रहे हैं, इसका कोई मकसद है ना, वरना हम आम दिनों में भी करते हैं, हम सफाई का ख्याल रखते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन हम इतना वो नहीं करते कि पूरा डीप क्लीन करें और हमें ये हो रहा हो कि हमें हमारा टाइम सेव हो। ये जो टाइम सेव कर लें, खाना पहले से हम मतलब हाफ डन करके रख लें, फूड प्रिपरेशन हम रमज़ान के लिए पहले से करके रख दें, रोल समोसे इफ्तार के लिए ये वो, और खाने से भी रिलेटेड अभी मैं आपको आगे और ब्लॉग्स में शेयर करूँगी कि मैं खाना भी मेरा पकाना बहुत ईजी हो जाता है रमज़ान में, तो मैं क्या करके रखती हूँ तो ईजी होता है। मैं आगे और ब्लॉग्स में, और इसी ब्लॉग में अगर शेयर करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं शेयर करूँगी। तो ये जो हम टाइम सेव करने की बात कर रहे हैं बार बार कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें रमज़ान से पहले, बस रमज़ान में हमें ज़्यादा ना करना पड़े, तो इसका पर्पज़ क्या है, मतलब हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। मतलब रमज़ान है, वही आम, मतलब ये कि आम महीना तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि कामों के हवाले से तो वही है ना, सब कुछ वही काम होंगे, वही खाना पकेगा, वही सब कुछ होगा, तो हम ये कर क्यों रहे हैं। इसके दो मकसद हैं, और एक मकसद तो ज़ाहिर है आपको सबको पता है कि यही है कि हम रमज़ान आता है तो हम उसको घर को डीप क्लीन करते हैं, घर साफ़ सुथरा हो, सब अच्छा हो, हमारा टाइम सेव हो। हमें उनके टाइम की एक लिमिट होती है रमज़ान में, हमें हर चीज़ हम वक्त पर कर सकें पहले से, अगर हमने किया हुआ होगा तो सब कुछ। ये बाकी भी मैंने कैबिनेट सब ऑर्गेनाइज़ कर दिए थे, इसमें शीट्स सब बिछा दी थी, ड्रॉर्स वगैरह, तो वो मैं सब दिखा रही हूँ आपको, आप साथ साथ देखें और मैं बात करती जाती हूँ। तो बस ये है कि हम यही सोचते हैं, तो एक पर्पज़ तो ये है कि हमारा इसलिए टाइम सेव हो जाए कि हम रोज़े में ज़ाहिर है इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, इतना नहीं हो पाएगा, इतना डीप क्लीन नहीं कर पाएंगे, तो बस हमें मेंटेन रखना पड़े हल्का फुल्का सा घर, और रोज़ रोज़ हमें इतनी सफाइयाँ और इतना खाने के लिए हमें किचन में खड़ा होना और ये सब ना करना पड़े। क्योंकि मेरे साथ तो भाई होता है कि मुझे रोज़े में हिम्मत नहीं होती है इतना ज़्यादा करने की, और रोज़े के बाद बात तो बिल्कुल ही नहीं होती है, तो हाँ जी ऐसा ही होता है। तो आप लोगों के साथ क्या होता है आप बताइए, क्योंकि रोज़े में तो मुझे ना, अगर रोज़ा कभी नहीं भी लग रहा होता ना, तो बस मुझे डर लगता रहता है कि कहीं मैंने ज़्यादा काम किया तो कोई ऐसा ना हो कि मुझे ना प्यास लगने लग जाए, तो फिर तो वो रोज़ा गुजारना ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये है कि फिर इसलिए मुझे डर लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि चूल्हे का काम थोड़ा कम से कम करूँ, या इस तरह सफाई सुथराई का इस तरह कम से कम करूँ। बच्चों का तो जो करना है वो तो करना ही है। तो इस वजह से एक तो मकसद ये होता है, ठीक है। और दूसरा मकसद ये होता है, जो सबसे मेन मकसद है ना एक्चुअली रमज़ान का, वो ये होता है कि हमें, हमारा जब टाइम सेव होगा, हमें किचन में ज़्यादा वक्त नहीं लगाना पड़ेगा, हमें इफ्तार के लिए ज़्यादा किचन में खड़े नहीं होना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। सहरी के लिए हमें खाने के लिए जिनके घरों में खाना खाया जाता है तो उनको फिर 3-3 काम उनको तो पड़ जाते हैं, खाना, सहरी, इफ्तार। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम सिर्फ इफ्तार करते हैं और फिर हम सहरी करते हैं, तो सहरी के लिए ज़्यादा खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो इसका जो, ये मैंने अपने सारे ब्लेंडर्स वगैरह यहाँ रखे हुए हैं। इसमें एक चीज़ अभी और ऐड होनी है, बीटर ऊपर रखा रहता है मेरा, तो ये यूज़ करने में नहीं आता, तो मैं इसको नीचे निकाल कर बाद में सेट करूँगी। तो बैक टू द टॉपिक, तो होता ये है कि जो हम ये टाइम सेव कर रहे हैं ना, उसका जो असल मकसद है ना, वो है हमें इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। हम अपना अभी टाइम हम सेव कर लेंगे, क्योंकि देखें ये तो मतलब भाई बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह माशाल्लाह जो रमज़ान के अलावा भी सब चीज़ें वही उसी तरह से कर रहे होते हैं। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे रमज़ान में थोड़ा ज़्यादा जोश आ जाता है, और मुझे होता है कि यार रमज़ान में चलो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर लें, रमज़ान में एक भी नमाज ना छूटे, और जो है कोई तबीयत वबीयत खुदा ना खास्ता अगर बुखार नज़ला खांसी हो जाएगा तो आपको ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आपका रोज़ा भी वो होता है कि हम, मतलब मुझे ये डर लगता है रोज़ा भी ना छूटे, नमाज भी ना छूटे। हम थोड़ा आम रूटीन में हम इतना कुरान पाक नहीं पढ़ पाते हैं, तो कुरान पाक पढ़ने का भी हमें टाइम मिल जाए। तो यहाँ पर हम जी खा रहे थे कोदू, और क्योंकि दिन में हमने बहुत काम कर लिया था दिन भर, कल भी तो जो है फिर आज जो है पार्टी थी, और फ्राइडे का ये दिन है, और कोदू कूदू जो भी वॉटेवर, तो ये हम खा रहे थे, हमने मंगवा लिया था घर पर ही। बाहर जाके खाना हम थोड़ा अवॉइड करते हैं अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि वो बहुत तंग करती है, मैंने पहले भी बताया होगा। तो बस यहाँ पर ये खा रहे हैं। तो असल मकसद यही होता है रमज़ान का, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का टाइम मिल सके एटलीस्ट हम रमज़ान में। और पता है एक महीना किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए ना बहुत होता है। और हम एक महीना हम पाबंदी से नमाज़ पढ़ लेंगे, थोड़ा कुरान भी पढ़ लेंगे, तो हमें ना फिर हम कुरान स्टार्ट कर देंगे ना हम रमज़ान में, तो हमें फिर ये होता है कि हम किसी ना किसी तरह ख़त्म करें। तो अगर रमज़ान में हमें ख़त्म करने का तो टाइम नहीं भी मिलता है ना, तो हम जो है ना कभी करके उसको ख़त्म कर ही लेते हैं जब एक दफ़ा स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी
मेरी शीट्स आ गई तो ये भी बिछा ली थी। तो बस यही एक मुझे 2 मकसद नज़र आते हैं, जिसमें से मेन मकसद यही है कि हमें इबादत, तो आप लोग भी कोशिश करें कि रमज़ान में एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और मैं भी ये कोशिश करूँगी। और बस अपनी इबादत में, अपनी दुआओं में, अपनी नमाज़ों में मुझे, मेरी फ़ैमिली को ज़रूर याद रखिएगा और मेरा नाम लेकर ज़रूर जो है हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। क्या पता है किसकी दुआ लग जाए। और बस जी, तो आज था ये आज का था ये व्लॉग, आज की थी ये वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नए दिन, नए व्लॉग, नई वीडियो, नए कामों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।